हाँ छोड़ी नहीं था ये दुकान से ली ना मैंने। कहाँ गया था सच? उत्तरकाशी मेला में। अबे मेला अभी तक गाँव में रहते हैं। गाँव में कहाँ रहता तू? ऋषिकेश में रह रहा। नहीं तो मेरे से मंगाने वाले थे। अगली बार मैं आऊंगा तो पक्का लेके आऊंगा। और वहाँ पे मैं सोच रहा हूँ क्या वहाँ पे जा सकते हैं क्या? अगर ऐसा है ना, हाल तो वही है जिस हाल में तुम छोड़ के गए हैं बस, तो मैं वहाँ पे एक रात कैंपिंग करूंगा पक्का। मतलब 24 घंटे वहाँ पे बिताऊंगा। ये 2 पैक दिया मैंने, बोलो थर्मामीटर ले आओ। भैया कुछ तो जुगाड़ कर रहे हैं रस्सी से बांधने के लिए। तो चलिए जी नए व्लॉग की शुरुआत भी कर देते हैं। तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है भीम और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है भीम पहाड़ी। आशा करता हूँ आप सभी लोग मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। भाई धूप हो रही भयंकर वाली ऊपर से और आंखें नहीं खुल रही पूरी तरह से। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हमारी हो रही भाई छिद्दर वाले से, जो कि ऋषिकेश में पड़ता है। और बात करें मौसम की, हल्के हल्के बादल छाए हुए हैं भाई आसमान में और बाकी नीला आसमान भी दिख रहा है। और ठीक ऊपर सूर्यदेव ने बढ़िया वाले दर्शन दे रखे हैं। सूर्यदेव ने ऐसे दर्शन दे रखे कि हमारी आंख दर्शन करने लायक बच नहीं रही। बाकी मैं यहाँ पे परसों आ गया था और अभी तक मेरा काम नहीं हुआ जिस काम से मैं आया हूँ। अभी मैं दीदी और के आया हूँ छिद्दर वाला में। और यहाँ पे चल रही है भाई गेहूँ की कटाई। अभी भी आ रखी है गाँव से अक्षित की मम्मा और अनाया और अक्षित पढ़ने आ रखे हैं यहाँ पे। मतलब अक्षित आया पढ़ने, ये आ रखा है यहाँ पे पढ़ने के लिए। अक्षित हेलो गाइस। कैसा? हेलो गाइस, क्या हाल है बोल? हेलो गाइस, मेरा नाम है अक्षित। हाँ पहले इधर आ चल। ये आ गया अक्षित। इधर आना यार, दिख नहीं रहा ना तू इधर। ये अब तो दिख रहा तगड़ा ढंग से। अब्बू की वीडियो भी दिख तूने? कैसी वाली? अब्बू के साथ चलेगा? चल चले आज मेरे साथ बाइक पे चलेगा। घर पढ़ेगा नहीं? पढ़ते अपना स्कूल है। स्कूल पढ़ेगा तो घर चल जाएगा तो पढ़ेगा कहाँ से? दादी तक से। दादी तक है। हाँ तो ये यहाँ स्कूल के लिए आ रखा वैसे। और इसका एडमिशन भी कर दिया है। कौन से स्कूल वगैरह? अभी इसका स्कूल पता नहीं कौन से स्कूल है इसका, मुझे भी नाम नहीं याद है। कल ही इसका एडमिशन करा है तो इसको याद नहीं है। बाकी हो जाएगा धीरे धीरे, कोई बात नहीं, होता है स्टार्टिंग में। और मेरा नाम है अक्षित। और मेरा गाँव बहुत ही सुंदर है। हाँ और हम गाँव में रहते हैं। गाँव में कहाँ रहते तू? ऋषिकेश में रह रहा है? गाँव में कहाँ रहते तू? आधा नहीं होता, आधा नहीं होता। अच्छा कह रहा मेरे को आधा बोलना आता आधा नहीं आता। और क्या क्या आता बोलना? हेलो गाइस, मेरा नाम है अक्षित और नहीं बोलूँ मैं उडरी गाँव से हूँ। मैं उडरी गाँव से हूँ। बाय 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 बाय। ये लोग अभी छत पे आ रखे भाई खेलने के लिए। और अक्षित के दोस्त भी बन गए यहाँ पे, देखो है ना। और यहाँ की बात करो तो अक्षित की मम्मा आ रखी थी यहाँ पे। और देखो अक्षित का रूम उस साइड है, ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से वैसे। अभी भाभी आ रखी है यहाँ पे गेहूँ की कटाई करने के लिए। देखो ठीक सामने आयशा और भाभी कर रही है वहाँ पे गेहूँ की कटाई। जो आयशा है ये दीदी की लड़की है मेरी। और बढ़िया गेहूँ की कटाई चल रही है भाई। भाभी काम करने में माहिर है। अभी मैं आपको नीचे ही ले चलता हूँ थोड़ी देर में। और भी लोग कर रहे हैं गेहूं की कटाई, इधर उधर दिख ही रहे हैं, मतलब लोग काम करते हुए। ये वाले खेत में भी स्टार्ट हो गया है, थोड़ा सा कर दिया लोगों ने। बाकी ठीक सामने की बात करो तो वहाँ पे पता नहीं किस चीज़ की खेती है। और उसके बगल की बात करूँ तो वहाँ पे गेहूं बोए थे और वो उसकी कटाई भी हो चुकी है। शाम तक ये पूरे खेत खाली होने वाले हैं भाई। और ठीक सामने की बात करो तो वहाँ पर भी लगे हैं भाई गेहूँ की कटाई करने में। चलो अब चलते हैं सीधे नीचे। अब ये सभी लोग लग गए भाई। अभी दीदी भी आ गई है कटाई करने के लिए और ये भी कर रहा है। तू भी कर रहा है यार? और वहाँ पे देखो कि भयंकर वाली मेहनत हो रही है भाई। आज ये पूरा खेत खाली हो जाएगा। भाभी ने कहा था मेरे को कि गाँव से आया था इनसे लेट में। इन्होंने कहा पहले बताया नहीं मेरे को, नहीं तो मैं तेरे से सामान मंगाती। इन्होंने कहा मैं तेरे से एक दराती और वो मंगाने वाली थी, वो रस्सी होती है ना जिसको हमारे पगड़ा बोलते हैं, जिसपे घास लेके आते हैं। यानी कि मैं वो और एक दराती और एक वो और कुछ बोला था इन्होंने, पता नहीं क्या बोला था। घीड़ा बोला था शायद। वो घीड़ी होती है ना हमारे यहाँ जिसमें घास लेके आते, तो बोले तो वो 2-3 चीज़ मंगानी थी तेरे से। मैंने कहा गाड़ी वालों से मंगवाता हूँ, अगली बार आऊँगा तो मैं एक पगड़ा बोलते हो, एक रस्सी लेके आऊँगा, एक दराती तो पक्का लेके आऊँगा। मैं बैग में आ जाती हूँ, अगली बार डन है, मैं लेके आऊँगा, ठीक है। यहाँ पे भाई दूसरी वाली दराती यूज़ होती है, ये आरी वाली। इसमें भाभी को आनी राइस से काटना पता नहीं कहाँ से ला दी उन्होंने, नहीं तो मेरे से मंगाने वाले थे। अगली बार मैं आऊँगा तो पक्का लेके आऊँगा। और बात करें गौशाला की तो यहाँ पे गाय की सेवा करने में लगे हैं जीजाजी और यशवीर। गाय को दिया जा रहा चारा, ये वाला चारा खाते हैं यहाँ की गाय। गांव में तो ये वाले चारे को कोई खाता भी नहीं। व्लॉग बन रहा बाबू, व्लॉग कुछ नहीं कर रहा हूँ। गाय को अभी अंदर गौशाले में बांध दिया। और ये है भाई गाय की बछड़ी, ये छोटी सी है बिल्कुल और देखने में भी बहुत प्यारी लग रही है।
समय दिन के 11:30 बज गया है भाई और यहाँ पे आधा काम हो गया है, अभी बहुत सारा काम हो गया है और ये ऐसे बना रहे हैं इसको। इसके बाद शायद पता नहीं ये मशीन में करते हैं क्या करते हैं। गांव में तो हम इसको बैल से भाई दही निकालते हैं, बैल इसके ऊपर चलवाते हैं और हम भी चलते हैं। गांव में तो ऐसे चलता है, यहाँ का मुझे नहीं पता क्या होता है। यहाँ बैल चलाएंगे, हाँ यहाँ मशीन में ना, हाँ यहाँ इस मशीन में निकाला जाता है भाई गेहूँ इससे। जितने भी यहाँ पे खेत है भाई यहाँ से लेके और वहाँ तक जितने लोगों की भी हैं तो सबके लिए एक साथ मशीन आ जाएगी और सभी लोग अपने अपने गेहूँ उसमें डाल के बढ़िया इससे गेहूँ निकल जाएंगे। गाँव में तो ये बिल्कुल हरे हैं भाई, अभी यहाँ पे तो पक चुके हैं। वैसे भी भाभी का यहाँ पे मन नहीं लग रहा था, तो जब से भाभी ने देखा गेहूँ है काटने के तो उनका मन लग रहा है बढ़िया। अब अलग से शर्ट भी लेके आ रखे हैं अपने लिए पहनने के लिए ताकि अपने कपड़े गंदे ना हो। और मैं रेडी हो गया हूँ भाई घर जाने के लिए। धूप हो रही भयंकर वाली, बट बाइक में कोई नहीं चल जाएगा। और अभी मैं जाऊँगा तो जैकेट पहन लूँगा जाते हुए, क्योंकि भाई हाथ पूरे काले हो जाते हैं। वैसे काले तो पहले से हैं लेकिन ज़्यादा हो जाएंगे। बाकी दीदी और भाभी तो लगे हैं भाई गेहूं की कटाई करने में। अब मैं जाता हूँ यहाँ से घर की ओर। और जीजा जी जा रहे हैं ऋषिकेश, वो जा रहे हैं बच्चों की कॉपी किताब लेने के लिए। तो वो ऋषिकेश जा रहे हैं, शायद मेरे साथ ही जाएंगे आधे रास्ते तक। मतलब वो अपनी बाइक लेके जा रहे हैं, मैं अपनी बाइक, तो आसपास ही जाएंगे। और अब हम इनको कहते हैं बाय बाय। ठीक था बा, बढ़िया ढक रखे भाई, क्योंकि धूप हो रही भयंकर वाली भाई, ऐसी चटक से धूप हो रखी ना, मेरे हाथ काले होने वाले हैं आज पूरे। एक बार मैं महावीर को कॉल किया था, वो पता नहीं फ़ोन नहीं उठा रहा। वो भी मेरे को कह रहा था कि घर जा रहा है, पता नहीं आज तो शायद ना जाए। यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पे बढ़िया गप्पे मारी जा रही है। और वाह दादी नाती दोनों नहीं, वाह बढ़िया गप्पे चल रही है यहाँ पे। आप कहाँ से आ रहे? हम बाजार जा रहे हैं ऋषिकेश। अच्छा वही सब गप्पे मार रही नहीं, और यहाँ पे दर्शक बैठ रखे, ये बढ़िया से देख रही नहीं। क्या तो देखनी अनाया, क्या हो गया रे? बाकी कल भाई मैंने बाइक का काम करवाया था, बाइक भी बढ़िया चमक रही है और थोड़ी देर में धूल से हो जाएगी। रास्ते में तो आजकल काम चल रहा है उसके वजह से, बाकी काम तो हो ही गया इसमें, अभी फ़िलहाल नहीं लग रही, रास्ते में फिर से पुरानी हो जाएगी। और भाई गद्दी हो रही भयंकर वाली गर्म भाई, आजकल इतना भयंकर वाली धूप हो रही है ना, इस पर हाथ नहीं रखा जा रहा। भयंकर धूप हो रही नहीं, बहुत बुरा हाल है भाई आजकल तो। अभी छिद्दरवाले से निकलने के बाद भाई मैं पहुंच चुका हूं नेपाली फार्म में, यानी कि चचा के होटल में। अभी तक तो यहाँ पे चचा ऑर्डर लगा रहे थे, अब जाके अपना अल्ट्रा चला रहे हैं। आजकल इसमें तगड़ा वाला कवर लगा रखा भाई साहब, अमीरों वाला कवर लगा रखा आजकल। पीला पड़ने लगे क्या? अभी 2 दिन भी नहीं हुआ उसको पीला हो। ये तो देखो भाई ऐड पता कैसे कैसे देते हैं कि ये कभी पीला नहीं होता है, देखो ये हाल है भाई। तो ऐसे ट्रांसपेरेंट कवर कोई लेना मत, है ना। और क्या हाल है? हाल तो वही है जिस हाल में तुम छोड़ के गए हैं बस। अब मैं कुछ बोलूँगा नहीं, लेकिन ना वीडियो रोक नहीं रहा मैंने उसको जूम, मैंने तुम्हें जूम किया। ओके माय फ्रेंड, ये भी घर जा रहे हैं भाई, लेकिन ये आज नहीं जा रहे, कल जा रहे हैं। कल जाएंगे। मैं सोच रहा था कि रुको, आज रुको कल जाएंगे। नहीं मैं सोच रहा था मैं असवाल जी को घर लेके जाऊँ अपने साथ, जो इनके पार्टनर हैं। तो ये इनकी ना ऐसे कांपने लग गए थे क्योंकि इनका प्लान बन रहा है घर जाने का। तो अगर मैं इनको लेके जाऊँगा तो ये यहीं रह जाएंगे। कल आओगे ना? कितने दिनों के लिए? आऊँगा 1 दिन के लिए बस। बाकी भाई अब चाय भी पी ली और अब हम यहाँ से चल रहे हैं। यहाँ पे आ गए हैं, मामा जी भी आ गए। मामा जी को प्रणाम। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। मेरे को हेलमेट रखने दो। और बिल्कुल जाओ, आराम जाना। मैं तो सोच रहा था आपको घर ले जाऊँ आज। नहीं अभी घर मेरा टाइम नहीं आएगा जाने का। हैं महावीर भी नहीं जा रहा? महावीर तो कल जा रहा कल छुट्टी दे देंगे ये 2 दिन है। आजकल काम भाई ठीक ठाक है और ऊपर से गर्मी ज़्यादा है ना। मेन बात सिलेंडर की है। सिलेंडर, मामा जी परेशान हो रहे कि मेरे को कह रहे सिलेंडर दिला दो कहीं से। लगता है चूल्हा जलाना पड़ेगा यहाँ पे। मैंने इनको कहा एक बार आप चोरेंगे आओ, उनकी टेक्निक देखो किस हिसाब से चूल्हा बनता है, वो वाला चूल्हा बना दो लकड़ी वाला। पवार जी को भेज रहे हैं। इनको तो पता है वहाँ का कि चोरंगी में कैसे बनता है। पवार जी बना देंगे, एक लकड़ी वाला चूल्हा बनाएंगे यहाँ पे बढ़िया, फिर आपके मजे ही मजे हो जाएंगे। बाकी चचा जा रहे हैं मेरे साथ यहाँ से अपने रूम तक, इसको पकड़ो। बाय बाय, आपसे मिलते हैं बहुत जल्दी, ठीक है। सिलेंडर लेके आऊँगा अगली बार। मत चाहिए हैं पवार जी को बहला फुसला के यहाँ से नौकरी छुड़ाता हूँ। अगर तुम्हें गाड़ी चलानी नहीं आती ना तो फिर से मेरे से ट्रेनिंग लो, तो दोबारा देने के लिए भी तैयार हो। सिखाया हुआ बंदा आज मेरे को सिखाता, देख रहे हो क्या दिन आ गए साला। अभी भाई सफ़र में आगे बढ़ते हुए मैं नरेंद्र नगर से 8-10 किलोमीटर आगे पहुंचा, जहाँ पे लैंडस्लाइड होता है। परसों भी मैं यहाँ पे लगभग आधा घंटा रुका था और अभी भी यहाँ पे मतलब बहुत सारी भीड़ है यहाँ पे। यहाँ पे रोज़ आजकल काम चल रहा है तो लोगों को रोक रहे हैं 1-1 घंटा लगभग। तो भाई लंबी लाइन लगी हुई है गाड़ियों की, बहुत नीचे तक।
बाइक में ये फ़ायदा है भाई कि मैं बहुत लेट आया था, तब से लाइन लगी है वहाँ तक, इससे भी पीछे तक है लाइन तो, लेकिन बाइक वाले साइड साइड से निकल जा रहे हैं। तो यार समय शाम के 5:30 बज गया और मैं पहुंच चुका हूं डोबरा चाटी पुल के बिल्कुल पास में। मेरे ठीक पीछे है डोबरा चाटी पुल और यहाँ है टिहरी झील पूरी। और हाथों की हालत देखो मेरी बाइक से, आई डोंट नो क्या लगता है, बाइक बिल्कुल साफ़ है उसके बावजूद ये पता नहीं कैसा लगता है भाई। देखो ऐसा लगता है पता नहीं कौन सी मजदूरी करी मैंने, ये इससे लगता है। देखो पता नहीं इससे क्या ये रिएक्ट करता है मेरे हाथ के साथ। ग्लव्स ना होना साथ में तो ऐसा लगता है जब जब गाड़ी रोकूँ फिर हाथ धोने पड़ते हैं, ऐसे हालत हो जाती है पता नहीं क्यों। हैंडल उसका बिल्कुल साफ़ है, ऐसा भी नहीं कि गंदा है। और यहाँ जो नज़ारे आते हैं बहुत शानदार नज़ारे आते हैं भाई। जब ये पुल की ना लाइट्स ऑन होती ना तब ये अलग ही दिखता है भाई। बहुत दूर दूर से लोग पहले आते थे भाई, स्टार्टिंग में ये नया बना था तब तो बहुत भीड़ यहाँ पे होती थी रात को। अब तो शायद इतनी भीड़ है नहीं। इसकी लाइटिंग बहुत अच्छी है भाई, अब पता नहीं ख़राब हो गई है नहीं है। जिस टाइम मैंने देखा था बहुत सही थी, बहुत सही लगता है मतलब। बाकी भाई झील का बहुत कम आजकल पानी हो रखा है और यहाँ बिल्कुल हरियाली भी जमने लगी है जब से झील का पानी कम हुआ है। देखो भाई लेक वहाँ तक जा रही थी जहाँ तक आपको निशान दिख रहा होगा। बाकी फ्लोटिंग हट्स तो ये हमेशा यहीं पे रहता है। और इसी के साथ में कोई एक यहाँ पे भयंकर चीज़ पता है क्या दिख रही है, ये वाले फ्लोटिंग हट्स के उस तरफ भी एक फ्लोटिंग हट है। देखो इस पर पता नहीं क्या चीज़ है, ये वाला बहुत छोटा सा नाव है और इसके बगल में है भाई कुछ तो यहाँ पे जैसा टापू सा। और वहाँ पे मैं सोच रहा हूँ क्या वहाँ पे जा सकते हैं क्या। अगर ऐसा है ना तो मैं वहाँ पे एक रात कैंपिंग करूँगा पक्का, मतलब 24 घंटे वहाँ पे बिताऊँगा। अगर ऐसा लीगल है और परमिशन अगर मिलती है मैं पता करूँगा, अगर मेरे को वहाँ जाने की परमिशन मिलती है मैं तो पक्का वहाँ पे 24 घंटे बिताऊँगा भाई। आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में बता दो कि मेरे को ऐसा करना चाहिए या नहीं। तो चलो देखते हैं कितने लोग चाह रहे हैं कि मैं वहाँ पे कैंपिंग करूँ। अकेले तो नहीं करूँगा, मतलब दोस्तों को लेके आऊँगा, बट कैंपिंग करूँगा। अगर ऐसा होता है तो कुछ भी बनता है ऐसा। तो चलो यार अब चलते हैं यहाँ से सीधे घर की ओर। अभी भाई मैं मोटने के पास पहुँचा और यहाँ पे बैजी भी पहुँच रखे हैं। बैजी को प्रणाम। हेलो सर जी, कैसे हो बैजी? सर आशीर्वाद है। बैजी सब ऊपर वाले का है। और बैजी ने आज बहुत लंबा सफ़र तय कर लिया भाई, मानना पड़ेगा बैजी को। मैं तो ऋषिकेश आने आने में हालत ख़राब हो गई। बैजी घर से गए हैं सहारनपुर और वापसी भी हो गई है ना। बहुत 4 बजे चले थे, हैं लगाओ अभी तुम्हारे शाम साथ वापस आ गए। बहुत ज़्यादा हो गया सब। धूल से आगे बिल्कुल लाल आंखें आपकी लाल हो रही बिल्कुल दिख रही है इसमें लाल। पुलिस वाले देखे मेरे को चमड़े के ऊपर है, कागज लगा, बोलो दारू पी लेगा यार तुम्हें। भाई ये 2 पैक पिया मैंने, बोलो मीटर थर्मोमीटर ले आओ। लगा भाई मेरी क्या दिक्कत है। देखा उसने अभी आगे लाल कैसे हो गई। मैंने कहा धूल पता है कितनी है, तो इसके में बहुत गर्मी है, बेकार सड़ी हुई है। वो बहुत बुरे हाल है वहाँ पे। अपना पहाड़ी वेस्ट है। हाँ राव जी, हमारे पास पैसा नहीं है राव जी, लेकिन स्वर्ग में हम हैं। स्वर्ग तो है। सही बात है। हाँ ये बात तो है। आजकल को मैंने आता कभी लालच नहीं किया है, ना मैं लाइफ में कभी करूंगा। सही बात है। हाँ मैं एक चीज मानता हूँ, अपना यहाँ पहाड़ ठीक है यार, बस 2 रुपए कमाओ, सुखी कमाओ, 1 रोटी वाला काम खाओ और सुखी रहो, बात खत्म। हम स्वर्ग में आजकल, ये सच्चाई वहाँ अभी तो स्टार्ट है। हाँ वो तो है। हम तो शिव जी के भगत हैं जो डांडी कांटे में रहते हैं। सही बात है। बैजी गए थे भाई अपनी गाड़ी से दुकान का कुछ सामान लेने और बैजी ने वहाँ पे गाड़ी लगा रखी, अभी तक धो रहे थे। और बैजी यहाँ पे रुके थे मेरे को, मैंने भी बाइक लगा दी और अब पीते हैं चाय थोड़ी देर, फिर यहाँ से निकलते। क्यों बैजी? बिल्कुल सर। अभी भाई मैं लमगांव में पहुंचने वाला हूँ। 1 किलोमीटर यहाँ से लमगांव है और मैंने परसों करियर निकाल के रखा था, उसको मैं अभी लगवा नहीं रहा हूँ, बस ऐसे ही बांध के उसको घर लेके जाऊँगा। क्योंकि अभी मेरे को कोई भी ट्रिप पे नहीं जा रहा हूँ मैं लंबी, तो उसको अभी लगाऊंगा नहीं, बहुत हैवी सा हो जा रहा है। भैया के पास मैंने छोड़ा था तो भैया ने वो ला दिया है और भैया कुछ तो जुगाड़ कर रहे हैं रस्सी से बांधने के लिए और चला जाएगा ऐसे। भैया चल जाएगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं होगी? चलो ऐसा सही है, फिर ऐसे में ज़्यादा सही है। अगली बार जब कहीं जाना होगा तब लगा ले। बाकी भाई इसको हमने बढ़िया से यहाँ पे बांध दिया है और अब ऐसे ही इसको घर लेके जाएंगे। ठीक है यार भैया, थैंक यू। चलो भाई रात भी हो गई और अपने को बहुत देर हुई घर जाने में, अब सीधे चलते हैं यहाँ से। फाइनली मैं घर पहुँच गया और मुझे देखते ही अब्बू मेरे रूम में आ गया और खुश हो रहा था। हेलो जी, क्या हाल है? क्या ये क्या ये किसने दी है? दादा हैं तो किसको दे रहे? मेरे को? मैं भी खाऊं? थैंक यू। तेरे लिए चॉकलेट लेके आया हूँ मैं, बैग में। बैग में। अच्छा चाचा चाचा के पास दुकान से। हाँ छोड़ी नहीं था यार, दुकान से ली ना मैंने, लमगांव से। अच्छा गोदिया पहले चल। प्रणाम भी नहीं करी। अरे बस बस, अरे बस बस बस। परसों इसने मेरे को कॉल किया था और अपनी मम्मा से करवाया और रोने लग गया था। रो रहा था तू? रोया भी तू? चाचा को भी ढूंढो तुमने। मैं तो उच्ची रोई? कह रहा थोड़ा सा रोया मैं। क्यों रोया? क्यों रोया? टोपी खाना। टोपी के लिए रोए तो? मेरी याद भी आई? मेरी याद भी आई?
कितनी उनके भयंकर कहाँ गया था चाचा कहाँ गया था चाचा उत्तरकाशी मेला में अब मेला अभी तक जनवरी से अभी तक मेला थोड़ी लगा है ऋषिकेश गया था हाँ मुंह भी नहीं धोया तूने टोफी लगा दी पूरे मुंह पे नहीं तो खा लिया अच्छा पहले टोफी खाने दे कह रहा पहले टोफी खाने दे तो चलो पहले आपको टोफी खाने देते फिर बनाएंगे ब्लॉग ठीक है